नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। एक खूबसूरत सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल पढ़ा होगा कि एक हार्ट 3-4 टुकड़ों में टूट जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। देखिए, दिल हो या शीशा, टूटने के बाद कीमत कम हो ही जाती है। और उस दिल की कीमत उसके अंदर बसी भावनाओं के प्रोपोर्शनल में है। ऐसा कुछ सवाल सुना है आपने? नहीं, सब सुना है। एसी में गैस भरवाओ, थोड़ी हवा कम दे रहा है। अबे पागल हैं क्या? बिल्कुल, ये सिलेंडर है क्या? एसी में गैस भरवाओ। तुम ही भर लो, फूक से भर लो तुम। आप उसका ही सवाल देखेंगे, उसी सवाल का रूप है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा उसको मुश्किल बनाने की कोशिश की है। सवाल ये कह रहा है कि एक प्लाईवुड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाईवुड 3 भागों में टूट जाता है जिनके वजन का अनुपात 9:1 है। यदि प्लाईवुड 7:3:2 के अनुपात के वजन में टूटा होता तो 448 रुपये की अतिरिक्त हानि होती। तो प्लाईवुड की वास्तविक कीमत क्या थी, ये बताना है। नहीं दिख रहा आपको सवाल? आपकी पहली क्लास है जी आज? ओह, सो सैड। किसके साथ है? अकेली हैं? अरे मैंने पूछा मतलब कोई साथ लेके आया है या खुद से आए हैं? कोई नहीं बेटा, आ जाएगा समझ, थोड़ा ट्राई करिएगा, नहीं तो 11:30 वाले बैच में आइएगा। देखिए, कोई भी चीज़ टूटती है, मान लेते हैं 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो में टूटी है, तो किसी भी चीज़ के टूटने का मतलब क्या है कि वो 3-2-1 यानी कि 6 किलो की होगी, तभी 3-2-1 में टूटेगी। कहाँ लेके आ रहे हो भाई इनको? हाँ बैठ जाइए जी। जैसे ये 9-2-1 में टूट रही है तो 9 और 2 11 और 1 12, और ये 7-3-2 में टूट रही है यानी कि 7 और 3 10 और 2 12। ये दोनों जगह ही 12 है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 12 की जगह अलग अलग भी हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे सारा रेशियो मिला के 6 बैठ रहा हो और यहाँ पे सारा रेशियो 12, तो हमें इक्वल करना पड़ता उसको, क्योंकि एक ही चीज टूट रही है। बस कल्पना कर रहा है कि एक बार जब टूटी तो अनुपात ये था, एक बार जब टूटी तो अनुपात ये है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब है कि कोई 12 किलो की चीज है, 12 किलो की चीज है जो पहले 9 किलो, 2 किलो और 1 किलो में टूटी, और अब ये कह रहा है कि अगर ये 7 किलो, 3 किलो और 2 किलो में टूटती तो 448 की और हानि होती। टूटने पर हानि तो होनी ही है। अब वो अनुपात में डिपेंड करेगा कि किस अनुपात में टूटा है। जैसे आप सुनते हैं कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, अगर 1000 हुए तो ठीक है, आदमी झेल गया। मान लेते हैं 5000 हुए, उस टाइम में क्या होता था कि 1000 हुए, मतलब 5000 हुए, 6000 हुए, तो थोड़ा और मुश्किल होगी, नुकसान ज्यादा है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है। इसने खुद दिया हुआ है कि जो कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अगर इसका वजन 12 था तो इसकी कीमत पहले 144 थी, स्क्वायर में थी कीमत। 12 था तो कीमत कितनी थी? 144। अब ये 9 किलो का रह गया तो 9 का स्क्वायर कीमत 81 होगी। सवाल में ही दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ वजन। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 86 रुपए का रह गया। ये 144 का सामान 86 का रह गया, और दोबारा ऐसा टूटा फिर जुड़ ना पाया। यार आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता है आप यहाँ बच्चे इमोशनल हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मत करो। हमने देखा है कि कितनी बुरी तरीके से रोते हैं।
जबकि वो कुछ नहीं है। हमसे मिले 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। ये 86 था और ये 62, यानी कि अगर पहले वाले अनुपात के हिसाब से टूटेगा तो 86 का रह जाएगा, दूसरे वाले अनुपात के हिसाब से टूटेगा तो 62 का रह जाएगा। यानी कितने की हानि होगी इस प्रकार? 24 की। जो सवाल में कितना दे रखा है? 448 की अतिरिक्त हानि 448 की होगी, यही बोल रखा है। आप बताओ, ओरिजिनल इसकी कीमत 144 थी या नहीं? तो 6 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो 144 की वैल्यू बतानी है। 144 की वैल्यू कितनी होगी? 2688। 144 की वैल्यू कितनी होगी? 2688। क्यों मरवाओगे? ये सवाल समझ के, ऐसा सवाल दो तरीके से भी आता है कि भाई एक सिंगल सी चीज़ है। मैं भी एग्जाम्पल लेके बता दूंगा नॉर्मली, पहले आप ये समझ लो ये उसका मुश्किल रूप है, क्योंकि अब अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि भाई 12 किलो का कोई सामान था जिसकी कीमत 12 का स्क्वायर 144 थी, वो 921 में टूट गया, 86 का रह गया। 732 में टूटा तो 62 का रह गया, यानी 24 की और हानि हो गई। वही और हानि ही 2688 के बराबर है। खुद उसने ये बात दे रखी है कि द कॉस्ट ऑफ द प्लाईवुड वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वो सवाल में देगा, इस तरीके की बात है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ। ठीक है, समझ आया? आपको आया जी लाहौर वाले भाई साहब? अच्छा, आप लाहौर से नहीं है, आपने मना किया, लेकिन मैंने एक बार आपको वहाँ देखा था चाट की दुकान के बगल में। जैसे नॉर्मल भी कोई सवाल हो सकता है कि भाई एक, ये मैं एग्जाम्पल लेके ऐसे समझा रहा हूँ कि एक हर्ट है, 4 भागों में टूट गया, 1 2 3 4, और जो हर्ट की कीमत है वो प्रोपोर्शनल है फीलिंग्स के स्क्वायर के, और उसकी जो फीलिंग है वो 1 2 3 4 में टूट गई। तो बताइए 700 रुपये का कुल लॉस हुआ, तो हर्ट की वास्तविक कीमत क्या थी? मात्र 700 रुपये का लॉस हुआ। तो ये पूछ रहा है कि हर्ट की कीमत क्या थी। देखिए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसे कभी हुआ नहीं। आई एम सो लकी कि देर इज नो ब्रोकेज ऑफ हर्ट, नेवर। क्या हुआ, कैसे हंसी आ रही है? तो कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल में। देखिए मान लेते हैं आपने 10 रुपये 10 फीलिंग्स मान ली उसके अंदर थी, तो 10 की कीमत कितनी हो गई? 100। अब जब ये 1 में टूट गया तो 1 वाली की 1, 2 वाली की 4, 3 वाली की 9, 4 वाली की 16, तो 30 रुपये का रह गया कुल। तो कितने का लॉस हो गया? 70 का। 70 की वैल्यू 700, 100 की कितनी होगी? 1000। ऐसा कोई शीशा नहीं जो कभी टूटा नहीं, दिल से क्या उम्मीद रखना। क्या रखना? ये तो उससे भी नाजुक चीज है। आप कैसे आंखों में आंसू ले आए भाई साहब? क्या हुआ? रोते नहीं बेटा, मोतियाबिंद हो गया उनके बिना, ज्यादा रो लिया लगता है। इस तरीके के ज्ञान पे अगर क्लास नहीं शुरू करते तो एक यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को राय दी जाए और उनको ठीक किया जाए, क्योंकि जो आसा समझते हैं अपने आप को। ऑप्शन दे देता हूं मैं इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल बताया इसलिए जा रहा है कि ऑप्शन से आप कर पाए। 12 14 16 24 मीन्स 2013 में ये सवाल आया था। आज हम देखने में सारे बड़े बड़े सवाल करेंगे।
कितना? 24, बिल्कुल। देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक है, और बाकी हम तरीके से भी जानेंगे। जैसे 432 बच्चे हैं और 5 और 4 का अनुपात है, यानी ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी, गारंटी से कटेगी। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियां पॉइंटों में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता यार सारे 11 लड़के फेल हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसने कहा कि लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई। आप बताओ, 432 थी, 12 बढ़ गई यानी 444 और हो गई, और इसने बोला कुछ लड़कियां और आई हैं यानी x। तो अब अनुपात 7:6 हो गया। 7:6 होने का मतलब ये है कि संख्या 13 से कटेगी। जब आप इसको 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 2 बचेगा यहाँ। अब आप ही बताओ ऑप्शन के हिसाब से x को क्या लूं कि ये संख्या 13 से कट जाए? 24, तो 24 ही सवाल का उत्तर है। तो कई बार ऐसा सवाल आपको मिलेगा या ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप ऑप्शन से ही सवाल को कर पाएंगे। तो आपको ये तरीका सीखना है। मैं और भी 2-3 तरीके बताता हूँ इस सवाल के। अर्थमेटिक में मैं एक एक सवाल के 4-4, 5-5 तरीके बताऊंगा। होते 56 तरीके हैं टोटल एक सवाल को करने के। देखिए, हम कई कई तरीके जानेंगे कि आप को जो अच्छा लगता है वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाला समझ गए आप? इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए, हमने क्या किया, हमने कहा कि लास्ट में जो भी संख्या आएगी वो 13 से कटेगी, क्योंकि अनुपात 7 और 6 का है। 7 और 6 मिला के कितना होता है? 13। तो संख्या किससे कटनी चाहिए? 13 से कटनी चाहिए। लेकिन वो 13 से कब कटेगी? हमने देखा 432 थे, 12 आ गए, 444 आ गए। अब या तो 11 और जुड़े या 24 और जुड़े, तब संख्या 13 से कटेगी। तो 11 ऑप्शन में नहीं था तो 24 हमने लगा दिया। अब हम तरीके से करते हैं, ठीक है, मिटा दें इसको। ये वाली बात तो आप समझ ही गए, ठीक है, ये तो मौखिक बात थी समझाने की। अब इसको और किस तरीके से समझाएंगे वो देखते हैं। आपने देखा 432 बच्चे हैं और अनुपात जो है वो 5 और 4 का है, यानी 5 और 4 मिला के कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू 432 है। अगर 9 की वैल्यू 432 है तो 1 की कितनी होगी? 48। 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72। तो 5 की कितनी होगी? 48 पंजे 240 और 192। यानी हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में लड़के लड़कियां 240 और 192 थे। अब 12 लड़के और आ गए तो 252 हो गए। लड़कियां पता नहीं कितनी, लेकिन अनुपात पता है 7 और 6 का है। अनुपात अगर 7 और 6 का है तो 7 की वैल्यू 252 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 216। कैसे? क्योंकि 36 से गुणा हो रही है। 1 की वैल्यू 36 है। आप बताइए, 192 लड़कियां थी और 216 हो गई, तो कितनी जुड़ी हैं? 24। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता था इस सवाल का? ये तो हमने कुछ नहीं किया। 9 की वैल्यू 432, लड़के लड़कियां निकाल दिए 240 और 192, 12 लड़के जोड़ दिए 252 हो गया। तो हमने देखा 7-6 का अनुपात है, यानी लड़कियां 216 हो गई, पहले 192 थी, कितनी बढ़ गई? 24। अच्छा, एक और तरीका क्या था जो अच्छा तरीका मेरे हिसाब से? जैसे आपने देखा कि 1 की वैल्यू कितनी है? 48। आप कह रहे हैं कि पहले अनुपात 5-4 था, तो आपने 12 लड़के जोड़े हैं, तो 12 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1/4। 1/4 हो जाएगी। तो 5 में अगर 1/4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 21/4। और आप देख रहे हैं अनुपात लास्ट में 7-6 का है, तो 7 तिया 21, 3/4 है, तो 6 तिया 18, 18/4, यानी कि 4.5। तो कितनी लड़कियां जुड़ रही हैं? आधी है कि नहीं? तो 1/4 की वैल्यू 12 है, तो आधी की कितनी होगी? 24। तो ऐसे रेशियो से भी कर सकते हैं, और ये अच्छा तरीका भी है, आगे आप देखेंगे बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको आ रहा है जी समझ? वेरी गुड। धीरे धीरे सब आ जाएगा। देखिए जी, हनी सिंह और कुमार सानू का कहना है कि धीरे धीरे इंसान जिंदगी में आ जाता है कि नहीं? उन्होंने कहा है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो ये तो गणित है, बहुत आसान है, ठीक है। आप भाई साहब समझ रहे हैं? आपको पता है हम कितना सम्मान देते हैं? पता है ना? आप थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दो, बहुत कमजोरी आ रही है अभी, अकेले हो, इतनी कमजोरी ठीक नहीं।
कल को घर की जिम्मेदारियां आएंगी, कैसे निभाओगे? Are you feeling comfortable? Any issue? Okay. There is some suffocation, but please tolerate. It will improve your immunity. बड़ा आसान सा सवाल है सब, बड़ा आसान सवाल है। देखिए, मैं भी अगर इसको रेशियो से करना चाहूँ तो ये कुछ ही सेकंड का सवाल है। 660 बच्चे हैं और हमारे हिसाब से 13 और 9 का अनुपात है। बोलो है या नहीं? 13 और 9 का मतलब कितना हो गया? 13 और 9 22, यानी कि 22 की वैल्यू ये है, तो एक की कितनी आ गई? 30। आपको पता है कि 30 लड़कियों ने विद्यालय में और प्रवेश लिया, यानी कि एक ने लिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब रेशियो की बात है तो ऐसे जोड़ के दिखाएं, तो एक ने लिया है यानी कि ये एक, तो यहाँ कितना हो गया? 10। अब आपको भी पता है कि ये 6-5 का अनुपात है, तो यहाँ 5 की जगह 10 है, तो 6 की जगह यहाँ 12 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि लड़के -1 हुए हैं, लेकिन माइनस प्लस से क्या मतलब है? एक की वैल्यू तो 30 ही है, यानी लड़के 30 गए। अगर यहाँ आधा आया होता तो हम क्या कहते? लड़के 15 गए। 2 आया होता तो हम कहते लड़के 60 गए। आप समझ कीजिए भाई साहब, मुझे पता है आपको ज्योमेट्री में छोड़ के किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं है, ऐसा सुना है मैंने कि बस आपको ज्योमेट्री परेशान करती है, बाकी सब टॉपिक तो आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या ये सच्चाई है दोस्त? सारे टॉपिकों में ही दिक्कत है? कोई नहीं, बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, सब लाइन पे आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। कितना आ रहा है? हो गया सवाल? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और भी तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते थे कि भाई कटना चाहिए। ऑप्शन अब मैंने दिए नहीं है, अब मैं तो अपने हिसाब से दे दूंगा, फिर क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया, अजय बच्चे हैं 20, 30, 40, 50, ये मैंने लिख दिया। अब आप समझ रहे हो कि लास्ट वाली संख्या 11 से कटनी चाहिए, तो 30 लड़कों ने और एडमिशन लिया, 690 हो गया। 690 हो गया। अब कितना घटेगी संख्या 11 से कटे? तो 20 घटाऊंगा तो नहीं कटेगी, 30 घटाने पे कितना हो जाएगा? फिर से 660, तो 11 से कटेगी। बस कौन सी बड़ी बात थी? आपने अपने आप ही मान लेते हैं। आपको समझ में आ गया जी भाई साहब? वो भाई साहब नहीं दिख रहे जिनके शर्ट के बटन खुले हुए थे, ब्लेजर बना रखा था, किधर है? पीछे है। हाँ जी, क्या लिखा है पर्ची पे? पढ़ा मत करिए, किसी के भी इमोशंस हो सकते हैं। सूरज ढलने के बाद रोशनी की जरूरत पड़ती है, उम्र का तकाजा भी कुछ ऐसा ही है साहब, आप भी लड्डू खा ही लीजिए अब। क्या एग्जाम्पल लिया भाई साहब ने? पक रहा है जी लड्डू, अभी बनते ही खा लेंगे। ABC की आय का अनुपात 4-5-6 है, इनके खर्च का अनुपात 2-3-4 है। B अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो ABC की बचत का अनुपात बताइए कितना आ रहा है? हाँ देखिए, कोई बहुत बड़ा सवाल आपने नहीं कर लिया, मैं पहले तो ये बता दूं आपको, मेंस वालों को तो बिल्कुल ही खास तौर से। आपसे हो गया जी भाई साहब? जिन्होंने कान में डायमंड रिंग पहन रखी है? नहीं हुआ। भागलपुर वाले भाई साहब, आपसे अगर और 2-4 सवाल आपसे नहीं हुए तो ये भाई साहब सब हटा दूंगा, ताक में रख जाएगा।
देखिए मैं कर देता हूँ, बड़ा आसान सवाल है, आप सोचते नहीं है सवाल को। आपका क्या उत्तर? एबीसी की आय का अनुपात, ए बी और सी की आय का अनुपात 4 5 6 है। 4 5 और 6 ये इनकम है, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात 2 3 4 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 2 3 और 4 है। खर्च का अनुपात कितना है जी? 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम बी की बात करें तो मैं देखूं तो बी 2 रुपए बचा रहा है इस हिसाब से, तो क्या 2 5 का 1/3 है? नहीं। अगर यहाँ 6 होता और तब ये 2 बचा रहा होता तब मैं डायरेक्ट ही घटा देता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा यहाँ। वो मैं कैसे बनाऊंगा? जैसे इसने बोला हुआ है कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। अगर आय 3 है तो 1 बचाता है, यानी खर्च कितना करता है? 2। आपने बी के बारे में देखा कि बी की इनकम को अगर हम 3 लें तो एक्सपेंडिचर 2 करेगा, तब जाके ये लगेगा कि बी अपनी आय का 1/3 बचा रहा है। यही तो मतलब है। यानी कि बी के इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। तो बस ये 3:2 बनाना है। अभी ये कितना है? 5:3 है। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको 5 से, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, ये कल हमने पढ़ाया था। तो अब ये इक्वल हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15। लेकिन हमें तो 3 2 बनाना है, तो अब इसको 3 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से, ताकि ये 3 2 के अनुपात में आ जाए। बस खेल खत्म। अब आप देखिए 9 से गुणा करेंगे ए को तो ये 36 आ जाएगा, ये 45 और ये 54। ठीक है। इसको कितने से? 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 सौ 40। अब पहले आप बी का ही वेरिफिकेशन कर लीजिए, बी 15 बचा रहा है या नहीं, और इसकी इनकम कितनी है? 45। अगर इसकी इनकम 45 है और 15 बचा रहा है तो ये इसका 1/3 है या नहीं? बिल्कुल है 1/3। 1/3 है या नहीं? बिल्कुल है। तो 36 में से 20 गए, 16 15 14। ये इनकी सेविंग का अनुपात आ गया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि बी कितना बचाता है? 1/3। अभी मैं हर टाइप का एक एक सवाल आपको बता दे रहा हूं। अब मैं अगर इसके बाद जस्ट इसी टाइप का सवाल कर रहा हूं तो आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जब बिल्कुल हर टाइप के सवाल खत्म हो जाएंगे तब फिर मैं मिक्स सवाल आपसे पूछूंगा। फिर देखेंगे आपको ये तरीके याद रह पाते हैं, आप भूल गए। अभी आप समझ के भाई साहब, सिंगर साहब, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। परसेप्शन, कोई डाउट है आपको? हो गया होगा आपसे सवाल? बड़ा निराला अंदाजा आपका जी। सबसे पीछे हमारे आर्मी वाले भाई साहब, सब बढ़िया है? वेरी गुड। बाल बच्चे सब ठीक? यार हम चाहते हैं क्वेश्चन आप भी हमसे पूछें जल्दी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, मानना पड़ेगा। पल सर आप बताइए सवाल का उत्तर। बैठे रहते हैं, खाली बैठने आते हैं? कब का कर लिया? हाँ तुम तो पीएचडी कर ली, तुमने तो कब की? हाँ जी आ गया। हाँ बहुत आसान सवाल है। देखिए अब ऐसे सवाल भी अगर आपसे ना हो तो हमारा तो ये मानना है कि पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए। जैसे इसने दिया क्या है, इसने बोला है कि लास्ट ईयर की, पिछले साल की ए और बी की आय का अनुपात है 6:5।
ठीक है। अब इसने ए और बी की इस साल की आय का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, यानी कि ये 3 है। देखो ये 3 है तो इसको 6 को तो 3 बनाना आसान है, लेकिन 4 को 5 बनाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, ऐसे हम नहीं करते भाई। नहीं 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 नहीं, कतई नहीं करेंगे। बटा तो हमारे गणित में आएगा ही नहीं कहीं, ये सब नहीं चलेगा दोस्त। मैं वही कह रहा था कि देखिए जैसे ये 4 और ये 3, तो ये 3 का मल्टीपल तो है, लेकिन ये 4 का नहीं है, तो इसको मैं 4 का पहले ही बना लूँगा। और मैंने आपको बताया भी कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 6 24, 4 5 20, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये तो लास्ट ईयर की इनकम थी, और हमें लास्ट ईयर की और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है इनका, ए का भी दे रखा है और बी का भी। कितना कितना दे रखा है? ए का कितना है? 3, और ये 5, और ये 4 7। आप बताइए 24 है तो इसको 24 बनाना पड़ेगा। 8 दिया 24, 8 पंजे 40, और ये 20 है तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। बात क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए की लास्ट ईयर की तो ये 24 था, ये 24 बन गया, और ये 20 था, ये 20, तो ये 40 और 35 हो गया, ठीक है। तो आप पाएंगे कितना आ गया? 75 आ गया। 75 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 15,000, यानी एक की कितनी है? 200। अब इसने हमसे क्या पूछा है? करंट इनकम। तो एक की 2000 है, तो 40 की 8000 और 35 की 7000। वैसे भी बता देता हूँ, लेकिन वैसे क्या ना, ये बच्चे थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि इक्वल बना दिया हमने, ठीक किया। देखिए सवाल में इनकी लास्ट ईयर की इनकम दे रखी थी, और यहाँ भी लास्ट ईयर की थी, तो लास्ट ईयर की सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बस हमने लास्ट ईयर को ही सेम बनाया है, 24 20 24 20। तो उसके हिसाब से करंट ईयर की कितनी आ गई? 40 और 35 आ गई। अब करंट ईयर की अगर 40 और 35 आ गई तो टोटल जोड़ के 75 आ गए। 75 की वैल्यू 15,000 है, यानी 2 से गुणा और 2 जीरो, तो कर दे 40 को 2 से गुणा 80, 2 जीरो 8,000। भयंकर गर्मी है, क्या करें, पसीने में नहा रहा है सब शरीर, एसी चला नहीं सकते। कुछ बच्चे आए और कुछ बच्चे चले जाएं, तो मैं कब मना कर रहा हूँ इस चीज को? पल्सर हो जाएगा, सब हो जाएगा बेटा। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के? हो जाएगा सब। गर्मी तो नहीं लग रही किसी बच्चे को? हैं, लग रही है क्या? ओहो, मुझे लग रही है, तो मुझे लगा आपको भी लग रही होगी। छोटे छोटे से कुछ सवाल करिए। क्या आंसर आ रहा है बताओ? एक चीज कहूँगा, इंग्लिश और हिंदी में अंतर है।
ऊपर तो लिखा है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ पीपल और नीचे वर्गमूल कर दिया है, तो मूल हटा दो, वहां से मूल हटा दो, केवल वर्ग रहने दो। 10। कमाल कर देते हैं यार बच्चे, इतने पढ़े लिखे आप कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू सो मच रीड एंड रिटन गाइज, रियली अप्रिशिएबल। इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता आपकी बुद्धिमत्ता को। दस, बहुत बहुत, आप तो वाकई में गणित की प्रतिभा हैं दोस्त। ये मूल हम यहां से हटा देंगे। मूल हम यहां से हटाएंगे, ठीक है। छपरा छोड़ के आ गए भैया, जल अब संग ही चढ़ाएंगे, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है कि पहले n सदस्य थे तो खर्चा n स्क्वायर मान लिया, उस जो k है उसको हमने 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके 5 गुना n सदस्य थे तो 5n स्क्वायर, और ये उसके बाद 5n-1 का स्क्वायर बराबर 95 kg था। तो n स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर बराबर 19। एक बार जोड़ देंगे तो 2n-1 घटाएंगे तो खाली 1, तो n कितना आ गया 10, यानी कि 10 सदस्य थे। अभी कितने? 9, एक चला गया। एक सवाल देखेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, 2 सवाल हम ऐसे करेंगे, एक मैं बताऊंगा एक आप करेंगे, ठीक है। आया किसी का उत्तर? भाई साहब आपका नहीं। आपका, इनका दीदी का बगल में, आपका है नहीं है? अपूर्वा रानी जी आपका 160 ऑप्शन में है, देखना पड़ेगा। आपका उत्तर ऑप्शन से बाहर जा रहा है, मार्क्स भी बाहर चले जाएंगे रेंज से। डी लाहौर, चलिए क्यों नहीं, मैं समझाता हूँ। आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप कोई भी सवाल ना हो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, क्योंकि आपने मुझे रखा हुआ है कि नहीं? यू हैव पुट मी। देखिए चाय बढ़िया भाई साहब, कमाल किया ना। एक इंजन द्वारा कोयले की खपत सीधे उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो मैं यहाँ पे समानुपाती वाली बात आपको 2 बार में क्लियर करूंगा कि जैसे C है, इसका मतलब होता है v स्क्वायर। हाँ 300। C प्रपोर्शन में है v स्क्वायर के, ठीक है, v स्क्वायर के। तो कुछ लोग तो इसको ऐसे लिखते हैं कि C बराबर kv स्क्वायर कर देते हैं, kv स्क्वायर।
ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं सी बराबर के वी स्क्वायर कर देते हैं और के का मान निकालते हैं। एक तरीका तो ये होता है, एक हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये के रहने दो, आप सी वन के वी वन स्क्वायर करोगे, सी टू बराबर के वी टू स्क्वायर करोगे और जब भाग लगाओगे तो के से के कट जाएगा। तो हम इस चीज को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि यार सी वन अपॉन सी टू बराबर वी वन अपॉन बी टू का स्क्वायर। मैं इस चीज को इस तरीके से करता हूं। कितना बदतमीज पर्ची भेजी है जिसने भी भेजी है। किसने लिखी है ये? सी वन अपन सी टू बराबर वी वन अपन वी टू का स्क्वायर। तो देखिए इसने क्या लिख रखा है कि पहले वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि v1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब खपत 100 किलोग्राम है, यानी कि C1 कितना है 100 kg है। यदि कोयले की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम है, यदि कोयले की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम है और दूसरे मामले में खर्च 32 रुपये प्रति घंटा है, तो 160 किलोमीटर की यात्रा में कोयले की खपत बतानी है। तो हमें यानी कि V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है, तभी हमें पता चलेगा। आपने देखा 1 घंटे में कितना खर्चा आता है, 32 रुपये आता है, और आप देख रहे हैं कि 50 पैसे का 1 किलोग्राम कोयला आ रहा है, यानी कि 64 kg कोयले की खपत होती है 1 घंटे में। ये बात हमने सही निकाली है नहीं? बात समझ गया? 1 घंटे में 32 रुपए का खर्चा आ रहा है और हमें पता है कि यार 50 पैसे में 1 किलो कोयला आ रहा है, तो 1 रुपए में 2 किलो आता होगा, तो 32 रुपए खर्चा आने का मतलब 64 kg का खर्चा है C2। अब अगर मैं टाइम निकाल लेता हूं कि इंजन ने 5 घंटे चला या 10 घंटे चला होगा, तो मैं आराम से 10 से इसकी गुणा कर दूंगा। यही तो होगा भाई। मुझे पता चल गया कि 1 घंटे में 64 kg का 320 आ रहा है। क्या इसका उत्तर कितना आ रहा है? 320 आ रहा है। और मैंने तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि 64 kg है, तो 64 का एक ही मल्टीपल आ रहा था 32, 320, तो मैंने बता दिया कि 1 घंटे में 64 kg कोयले का खर्च है। अब देखिए आप, तो हमें पता चल गया C1 कितना है गुरु 100, C2 कितना है 64 बराबर V1 कितना है 40 बटे V2 की घात 2। अंडर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर है तो 10 बटे कितना आ जाएगा 8 बराबर 40 बटे V2। तो आप देखेंगे कि V2 यहाँ से आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ये पता चल गया कि दूसरी स्थिति में जो वेलोसिटी है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इंजन किस गति से दौड़ रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ इंजन को जाना कितना है? 160 किलोमीटर जाना है। जाना है नहीं जाना? 160 किलोमीटर जाना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सब जानते हैं। तो भैया 160 किलोमीटर जाना है और 32 की स्पीड है, 5 घंटे लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? अब खपत कितनी आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 64 kg है, 64 गुणा 5 बराबर 320 kg। यही उत्तर है, 320 kg उत्तर है। मैंने यहीं से देख के, आप भी आगे के सवालों में यहीं से देख के बता पाएंगे क्योंकि घंटे आएंगे, लेकिन अगर घंटे ही मान लेते हैं 25 बटा समथिंग आ रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे तो आ जाना चाहिए। इस सवाल में तो नॉर्मली था 64 का एक ही मल्टीपल दिख रहा था, मैंने सीधे लगा दिया 320। इस सवाल को मैं दोबारा भी समझाता हूं और मैं एक सेम सवाल पूछता हूं आपसे डिजिट बदल के, और आप पीछे वाला सवाल देखेंगे नहीं, खुद से करेंगे। आर यू रेडी गाइज? तो इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको कठिन सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सरल करेंगे कठिन आएंगे, कैसे सिलेक्शन पाएंगे? ठीक है, बताओ कैसे पाएंगे?
नहीं हो पाएगा तो वापस घर लौट जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, इसने हमें दे रखा था पहली लाइन में कि जो C है वो प्रोपोर्शनल में है V स्क्वायर के, तो वहां से मैंने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि C1 अपॉन C2 बराबर होगा V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, यानी C V1 स्क्वायर के होगी और C C2 V2 स्क्वायर के होगी। हमें V1 दे रखा था 40 ये रहा वेग, और इसने ये भी दे रखा था कि 100 kg खपत है, यानी C1 भी दे रखा था। V2 हमें निकालना था और C2 भी हमें निकालने में मेहनत लगी दूसरी स्थिति में। देखिए एक स्थिति का मतलब C1 हो गया, दूसरी स्थिति इसने खुद दिया है सेकंड केस में कि 32 रुपये हमारा 1 घंटे में खर्चा हो रहा है। अगर 1 घंटे में 32 रुपये खर्चा हो रहा है और हम जानते हैं कि 50 पैसे का 1 किलो कोयला आता है, अगर 50 पैसे का 1 किलो आता है तो 1 रुपये में 2 किलो आएगा ही नहीं, तो 32 रुपये में 64 आएगा, यानी दूसरी स्थिति में 64 kg की खपत है। तो मैंने पता लगाया कि उस स्थिति में वेलोसिटी क्या होगी, तो पता चला वेलोसिटी उस स्थिति में 32 होगी और हमें जाना 160 किलोमीटर है, तो फिर 5 घंटे लगने हैं और 1 घंटे में 64 kg कोयला लग रहा है, 5 घंटे में कितना लगेगा 320। बताओ क्या डाउट आ रहा है कि इस सवाल में? बहुत आसान है, वैसे ही करना था जैसे ही किया। अगर एक सवाल दिखा के आप सेम वैसा सवाल नहीं कर पा रहे, बेसिकली मैच ही करना था सवाल को, तो आगे आप कैसे साड़ी का फॉल कैसे मैच करेंगे बताइए? कर ही नहीं पाएंगे आप, तो सारा मैचिंग का खेल है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि C1 अपॉन C2 सेम सवाल है बराबर V1 अपॉन V2। V1 कितना है 50, C1 कितना है 100 और C2 कितना होगा? आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में 9 रुपये का खर्चा है और 25 पैसे का 1 किलोग्राम आ रहा है, तो 1 रुपये में कितना आ रहा है 4, तो 9 गुणा बराबर 36 kg। V2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये पर आवर है भाई 1 घंटे में, तो C1 कितना है 100 बटे C2 36 बराबर 50 बटे 10 बटे 6 आ जाएगा ये। V2 स्पीड कितनी आ गई 30। स्पीड अगर 30 है तो टाइम कितना लगेगा 250 जाने में, 250 बटे 30 यानी 25 बटे 3, 25 बटे 3, ठीक है। तो खपत कितनी होगी, कंजम्पशन कितनी होगी 36 गुणा 25 बटे 300 आ जाएगा, 300 kg आ सकता है। इनमें से कोई भी सवाल, बहुत पहले 2003 विन में आए हुए हैं सवाल। आगे बढ़े, मैक्सिमम टाइप के सवाल हम क्लास में ही कवर कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम हर सवाल क्लास में ही कवर कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे। कुछ थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लग रहा है, तो आप इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन बचा लेते हैं, अरे मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। भले करना कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, सजेस्ट में गुड बुक ये वो, अरे कोई गुड बुक है ही नहीं, इसी में भागते रहे तो प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। क्लास का तो पता नहीं होगा कितने सवाल कराए हैं और क्या पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, प्रैक्टिस कहाँ से। किताबें सजाने का शौक है बस, वही है सब किताबों में, एक जैसी किताबें हैं सब। हाँ मतलब आपने बहुत बड़ा सवाल किया, मैं आपको नोबेल का इंतजाम कर रहा हूँ। आई एम अरेंजिंग ए नोबेल पुरस्कार फॉर यू। देखो ABC 3 आदमी हैं, A, B और C।
ए अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 25%। और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है, बचाता कितना होगा? 30%। सी अपनी आय का 80% खर्च करता है, बचाता कितना होगा? 20%। यही सब है। तो 25% की वैल्यू 20 है, 30% की वैल्यू 9 दे रखी है, और ये 8 सवाल में दे रखा 20 9 8। आपको पता है रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 10 से कर लिया ताकि मैं इसके 1% की वैल्यू बता पाऊँ 8, इसके 1% की 3, इसके 1% की 4। ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया। अगर आप किसी के भी इनकम के 1% का रेशियो निकाल दो या 100% का निकाल दो, बात तो वही है। हमें तो रेशियो से मतलब है, हमें इनकम के अनुपात से मतलब है, क्योंकि टोटल तो हमें दे ही रखा है 45,000। आप ये सोचा करो कि भाई मुझे इनकम का टोटल पता है 45,000, अगर मैं इनकम का रेशियो निकाल लूं तो बात बन जाएगी या नहीं? अब वो रेशियो कैसे निकलेगा? तो हमने कहा कि भाई ये 25% बचाता है जो 20 के बराबर है, तो 1% 0.8 के आ जाता, तो मैंने उसको 290 80 लिख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ना था उससे। आप अगर 100% भी निकालोगे, इसका अगर 1% 8 है तो 100% निकालोगे तो 800 आ जाएगा, इसका 300, इसका 400, फिर जीरो कट जाएगी, अनुपात तो यही रहेगा। तो अनुपात आ गया 8 3 4, यानी कि अब 45,000 को हमें क्या करना है? 8 3 4 में बांटना है। 8 3 4 का मतलब 15 की वैल्यू 45,000 है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि 3 से गुणा हुई है 15 तिया 45 और 3 जीरो और लगाने हैं। तो 8 को गुणा करेंगे 8 तिया 24 और 3 जीरो लगा दी, 3 को करेंगे 9 3 जीरो लगा दी, 4 को करेंगे 12 3 जीरो लगा दी। 24,000 9,000 12,000। भाई साहब आप बताइए उल्टी कैप, आपको समझ में आया सवाल? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 2012 में डिफिकल्ट आया था ये कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12 वाला टफ नहीं था। 12 वाले में क्या होता कि इन्होंने पहले बताया नहीं था, इन्होंने अचानक से ही कठिन पूछ लिया था और इसलिए एडवांस मैथ्स पूछ ली थी। 12 में हाईएस्ट नंबर ही 172 थे, अतुल नाम का एक लड़का था। सेकंड वाले के 163 थे, मेरे 160 थे उस टाइम पे, और तब उन्होंने बताया नहीं था एडवांस मैथ्स का कुछ, बस ये था। फिर तो बता दिया था। 2013 में भी आसानी आया था पेपर, एक एक दो दो सवाल कठिन थे। 14 में भी एक दो सवाल ही कठिन था। 15 में भी एक दो सवाल, 15 में तो कह सकते हैं एक भी कठिन नहीं था। 16 में भी एक भी कठिन, ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं हो सकता। फिर 17 में तो आपको पता ही क्या था, कठिन नहीं था, लेकिन वही है कि उस लेवल की तैयारी नहीं थी। अर्थमेटिक तो 17 में भी कोई बहुत खास नहीं आया है जी। किस सवाल में? ये एक्सपेंडिचर ही तो दिया है, अपनी आय का इतना इतना खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर ही दिया है। आप क्या चाहते हैं, क्या दे रखा हो? चलिए कुछ और सवाल करते हैं, अनुक्रमानुपाती पे ही कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है इस सवाल में या इससे पहले वाले किसी सवाल में? मिस्टर शुक्ला, पूछना है कुछ आपको? पॉलिटिक्स करते हैं आप? बहुत नहीं करते? ठीक है, मत करना अगर करते भी हो तो। जैसे ये इंजन वाला सवाल है, मैंने थोड़ा बदल दिया था कि आपको याद है कि डब्बे कितने क्या होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग करके। 143 ये भाई साहब बताएंगे, हमारे क्या बोलते हैं भागलपुर वाले भाई साहब कर रहे हैं, अभी कर लीजिए। एक इंजन कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी वैगन अटैच्ड। इसने कहा है एक इंजन 20/3 मीटर पर स्पीड पे जो है, अगर हम एक भी डब्बा नहीं लगाते तो चलता है। रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स, यानी कि वी डिक्रीज जितना आप करेंगे, मैंने वीडी मान लिया, वो किसके प्रोपोर्शनल है?
अंडर रूट ऑफ W कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, VD1 बटे VD2 बराबर अंडर रूट W1 अपॉन W2। ये वो बीड़ी नहीं है आपकी जो दादाजी और नाना पीते थे, चुपके से आप भी ट्राई करते थे बचपन में कि कैसा स्वाद आएगा और आपको पता नहीं चलता था, खाट के पीछे छिप के। हंस रही है मैम काफी, पूरा कस लिया लगता है। देखो, ट्रेन की गति में कमी सीधे इंजन से जुड़ी वैगनों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। जब केवल 4 वैगन, ये बैगन मतलब हरियाणा में तो बैंगन, when there are only 4 wagons attached, its speed is इतने। आप बताइए कितनी हमने इसकी स्पीड में कमी कर दी। 20/3 है और आपने 50/9 कर दी, यानी कि हम ये 60 यानी कि 10/9 की कमी हो गई। पहले जब हमने 4 डब्बे जोड़े तो 10/9 की कमी हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10/9 VD1 कमी हो गई और बराबर अंडर रूट में डब्बे कितने थे, 4। W2 मुझे निकालना है और मैं कितने डब्बे मैक्सिमम खींच सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा करते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि इसकी स्पीड 0 कितने डब्बों पे हो जाएगी, बिल्कुल कम कितने पे हो जाएगी। तो आपने कहा जी इसकी स्पीड है 20/3, तो आप 20/3 की 20/3 कम कर दो, देखते हैं कितने डब्बे जोड़ दें जिससे इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। फिर उसमें से एक डब्बा हटा देंगे ताकि हल्की हल्की चलती रहे, समझ रहे हैं। फिर हल्की हल्की चलती रहेगी उसके बाद। तो अब ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 10 से ये 2 बार। तो ये आ गया बराबर में 1/6। तो 4/W2 बराबर 1/36। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, W2 144। यानी कि मुझे पता लग गया कि अगर मैं 144 डब्बे जोड़ दूं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो मैं एक डब्बा कम लगाऊंगा ताकि ये हल्का हल्का चलता रहे। हल्का हल्का क्या होता है, सुरूर। आपको नहीं पता था, पता था। अभी मैं एक और ऐसा सवाल पूछ लूंगा, वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें पता है क्या पंगा हुआ, ये 20/3 पता है ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एसएससी भी यही कर रहा है। अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक के सवालों में तो वो ऐसा नहीं कठिन सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत डिजिट ऐसे कर देता है। टाइम एंड वर्क का उत्तर जो पहले 5-10 आ जाता था अब नहीं आ रहा, अब टाइम एंड वर्क का उत्तर ही उल्टा सीधा आता है। इसको फिर से बता दूं, आप देखना मैं अगला बताऊंगा इसे, फिर आप बताना कि ये आप समझ पाए नहीं। अगला बताते ही आप ये समझ जाओगे, ठीक है। इसमें ना ये 50/3 और 20/3 कंफ्यूज कर रहा है। मैं अभी एक और ऐसा सेम सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर इस पे वापस आते हैं। ये आपने नोट कर लिया, कब करोगे। सबसे छोटे वाले भाई साहब जिनको हमने घोड़ी के लिए बुक कर रखा है, आप बताइए जी। आपसे तो अभी कोई नहीं कहता होगा शादी वादी कर लो, क्योंकि अभी तो आपको घोड़ी पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी। देखो ये लड़का दोबारा से भी सेम राइटिंग में पर्ची भेज रहा है। पहले इसने लिखा, सर आप बच्चों को सिंगल से करके मार्गदर्शन में भी एक नए बैच का उद्घाटन करिए, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। सर कुछ सोचा नहीं उद्घाटन के बारे में, सोच लिया तो बताइए डेमो के लिए कब आए। ये मुझे मिल जाए ना, मैं इसका मार्गदर्शन यहीं कर दूंगा। ये देखो, ये जो हिंदी में लिखा है, ये लिखा है एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर, होता ना तेरे बगैर, उस टाइप से लिखा है। इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर लेंगे।
मैं जानता हूँ आपके लेवल को समझता हूँ। अब तो आ ही गया होगा यार उत्तर। देखिए इसने क्या कहा है कि जो आप स्पीड में कमी करते हैं, थोड़ा हिंदी में लिख के समझाता हूँ कि जो v कमी है, v कमी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ w के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि v1 कमी बटे v2 कमी। वैसे कमी 1 कमी 2 होना चाहिए था, लेकिन वो कमी ना हो जाता इसलिए हमने लिखा नहीं, थोड़ा बचा हमने उससे कि गाली ना बने वो। W1 अपॉन W2, ठीक है। तो पहले इसने देखिए कहाँ है वो भाई साहब, कहाँ है, हाँ ये रहे। पहले इसने कहा कि 24 की उसकी स्पीड थी और डब्बे जोड़े 4 तो 20 हो गई। तो आप बताइए कितनी कमी हुई, 4 की कमी हुई। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। और डब्बे कितने जोड़े थे हमने, 4, वो भी 4 लिख दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाए, इतने डब्बे जोड़ दें। तो स्पीड है कितनी, 24। 0 होने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 24 की। तो हमने यहाँ 24 कर दिया और बटे W2। तो ये भी देखिए 6 बार कटेगा तो 1/6 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे W2 बराबर 1/36। W2 कितना आ जाएगा, 144। यानी कि मैं अगर 144 डब्बे लगा दूं तो इसकी स्पीड 24 से 0 हो जाएगी। ये चलेगा ही नहीं, थम जाएगा। कहते ना ऐसे जिंदगी थम सी गई है, बढ़ ही नहीं रही आगे। वक्त बदलने वाला है, समझ लो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक डब्बा कम लगाऊंगा 143 तो ये रेंगना शुरू कर देगी ट्रेन। अब शायद आपको आ गया होगा समझना, बिल्कुल मुझे पता था आ जाएगा। उस वाले सवाल में ना थोड़ा डिजिट ऐसे उल्टे सीधे थे, गंदे गंदे से। आगे बढ़े भाई, वेरी गुड। सिक्कों वाले कुछ सवाल करते नहीं, करें आपने पहले कभी, टाइम नहीं मिला होगा। किए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के लौट रहे हैं, जिनका अनुपात 7, 8 और 3 है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं, 45। हाँ देखो बहुत बड़ा सवाल हमने आपसे नहीं पूछ लिया है, आप हीरो बनेंगे निकाल के। जब भी देखिए सिक्के की औकात अगर 25 पैसे से नीचे गिर जाए तो उसे पैसे में ही रहने दें, क्योंकि उसे उठाकर रुपए बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि 10 पैसे तक चली गई है इसकी वैल्यू। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये कॉइन्स हैं। 7, 8, 3। मैंने यही मान लिया कि 7 सिक्के 50 पैसे के, 8 25 पैसे के और 3 10 पैसे के, मैंने यही मान लिया। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 7 पंजे 35, इसकी 350 हो जाएगी, 350 पैसे। इसके 200 पैसे हो जाएगी, इसकी 30 पैसे हो जाएगी। यानी टोटल कितनी हो गई, 580 पैसे। जबकि सवाल में यही दे रखा है 8700 पैसे। सवाल में 87 रुपये है, उस 87 रुपये को मैंने क्या किया, 8700 पैसे बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मान के चल रहे थे उतने सिक्के नहीं हैं, सिक्के कुछ ज़्यादा हैं। 29 दूनी 58, 29 तिया 87, यानी 15 गुना अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। अगर 15 गुना अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो कहने का मतलब है कि सिक्के भी 15 गुना हैं। अगर सिक्के 15 गुना हैं तो 7 गुणा 15, 105 सिक्के, गुणा 15 120, गुणा 15 45।
यानी कि 105, 120 और 45 सिक्के। लेकिन इसने केवल 10 पैसे के पूछे थे, तो जवाब क्या होगा? 45 सिक्के। बहुत बढ़िया, अद्भुत कला का प्रदर्शन आपने किया है। इतना कठिन सवाल निकालकर जो आपने, कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे दोस्त? कुछ ऐसे तकलीफ तो नहीं होगी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा? जैसे ये तो हमने पैसे बना लिए, अगर बिना पैसे बनाने वाला भी सवाल आप देखें तो हम देख सकते हैं एक सवाल जल्दी से। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर 25 पैसे तक की औकात रहे तो रुपए में ही रख सकते हैं हम उसको, पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस सवाल का क्या उत्तर आएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ जी, सिक्कों का अनुपात है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। तो इनका जो अनुपात है वो 2, 3, 4 का है, आप ये जानते हैं। 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं और 2 50 पैसे होते हैं। तो हम ये चाहेंगे 2 का मल्टीपल हो, और हम ये भी जानते हैं रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने कॉइन्स मान लिया अपनी मर्जी से। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? अगर 1 रुपए के 4 कॉइन्स हैं तो ये 4 होंगे, 50 पैसे के 6 तो ये 3 होंगे, और ये 2। तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 अमाउंट आ गया। जबकि सवाल में ये अमाउंट 180 है, यानी कि 20 गुना है। तो जो सिक्के हम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से अमाउंट 20 गुना है, यानी कि सिक्के भी क्या होंगे? 20 गुने होंगे। 20 चौक 80, 20 छिंग 120, 20 अट्ठे 160। ये सिक्कों की संख्या है। देखिए अभी तक सिक्कों की संख्या और यही सब चीजें आती थी, कल को ऐसा भी आ सकता है आपसे पूछ ले उसकी जेब में कितने रुपए हैं। तो कुछ हम एक ऐसा सवाल भी करेंगे, ये आप नोट करिए, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आपको आ रहा है हल्का हल्का समझ? क्या किया ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ? अरे तो इतनी जल्दी तैयार? आपको ग्रेजुएशन करना ही नहीं है? अच्छा अच्छा, अरे ये कितना अच्छा है। इनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, इनके फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरी जगह डेमो ले आओ, मुझे करना है। अरे तो कमाल हो गया मतलब। तो अब आप उसको कैसे जाके समझा पाएंगी? मतलब जैसे समझा देंगी कि मतलब ऐसे था डेमो? अरे वाह, मतलब आप ऐसे फ्रेंड के लिए कर रही हैं? मतलब आपका काम है कि आप ऐसे कहीं भी किसी को जैसे डेमो मंगवाना हो तो आपको हायर कर ले? वहां से आएगी तो प्रॉब्लम होगी उसको। ओके, तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। आई एम वेरी हाईली इम्प्रेस। ऐसे सच्चे दोस्त तो बहुत कम है दुनिया में। लेकिन ऐसी जगह तो चल गया, बाकी जगह आप मत जाइएगा उसके कहने में। पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो। 210, बहुत बढ़िया। जिम में पैसे पूछ लिए कितने? सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है? सिक्कों की संख्या अगर हम इसको 12 से, जैसे ये 1/2 दे रखा है, 1/3, 1/4, कौन कौन से हैं? 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, यही है। 12 से गुणा कर लें, 6, 4 और 3, यही है। अब इसने दिया हुआ है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 96।
4 की वैल्यू 96, 1 की 24 हो गई, 24 सिक्के 144 और 24 दिया 72। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। वैल्यू क्या होगी आप बताइए। अगर 1 रुपए के 144 सिक्के हैं तो 144 रुपए हो जाएंगे डायरेक्ट। 96 50 पैसे के 48 हो जाएंगे। 18 चौक 72। तो ये कितना आ गया दोस्त? 200। ये उत्तर है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए, आसान आसान से सवाल हैं, लेकिन आपको पता लग जाए कि और किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। कितना आ रहा है? शाबाश। एक बैग में 4 तरह के सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। 2 3 4 5 अनुपात है। 2 3 4 5। यदि बैग में कुल 85 रुपए हैं तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं? करें 2 से मल्टीप्लाई? पैसे ही बना ले। मैं तो कह रहा हूँ जब इतने ही गिर गए पैसे। चलो अब ये भैया कह रहे हैं, मैं इनकी बात टालता नहीं हूँ। दिक्कत ये है, इन्होंने कहा 2 से गुणा कर लो क्योंकि 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। इनकी बात हम टाल नहीं सकते क्योंकि सीनियर रहे हमारे भी कॉलेज में। कॉइन्स और ये वैल्यू। तो अगर 4 सिक्के हैं तो ये 4 होगा, ये 3, ये 2 और ये 1। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया टोटल। 10 की वैल्यू कितनी है? 85। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है? 50 पैसे और 10 पैसे, यानी 3 और 1 4 की पूछ रहा है आपसे। अगर 4 की पूछ रहा है तो भैया पहले 5 से भाग कर दें। 2 की कितनी होगी? 17। तो 4 की कितनी हो गई? 34। कमाल कर देते हैं यार आप। यू आर द किंग ऑफ फेबुलस मैथ्स। ये नया फ्रेश है। वो क्या भी है जी हमारे पास, और क्या है? चले एक बहुत खूबसूरत सवाल सिक्कों पे। मिटा दें जी। कोई बच्चा ऐसा जिसको सिक्कों में थोड़ा डाउट लग रहा है कि ऐसे मैंने कभी बचपन में तो सिक्के रखे होंगे। नवजुर्गे जब आते थे तो दावत खाने जाते थे, जबरदस्ती नहीं, भूख भी नहीं होती थी लेकिन इसीलिए जाते थे कि 1 रुपया मिलेगा। कितने रुपए इकट्ठे हो जाते थे, फिर मिला मिला के देखते थे। कितनी मतलब असीम खुशी हम महसूस करते थे उस पल। सोचिए 8-10 रुपए में ही बच्चा एकदम ऐसे समझ रहा है जैसे दुनिया पर राज कर रहा है। मुझे लगता है दुनिया जितनी छोटी रहे उतनी है। हम जितनी ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही दुख लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जाने ही ना, जितना कम जाने उतनी ज्यादा खुशी है। संभव नहीं है ऐसा? संभव है, क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आप जितना जानेंगे उतने आपके दुख बढ़ते चले जाएंगे। ये आपको इग्नोरेंस आनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है इग्नोरेंस। हम जितनी ज्यादा चीजों में, आप अपने घर में बहुत अच्छे खटिया पे पड़े हुए खुश थे, आप यहाँ आए दिल्ली, आपने टेंशन मोल ली नहीं ली। हम और आप सब दुख की तलाश में ही हैं और दुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कभी नहीं रह पाएंगे। जिस दिन अगर ऐसा हो गया हमने कम चीजें जानी तो ये सारी बीमारियां डायबिटीज से लेकर के थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाएंगी। ये सब टेंशन की तो जड़ है। लोग कहते हैं पहले नहीं थे, यार पहले किसी कुछ पता ही नहीं था। कितने लोग ऐसे मर गए होंगे जिनको नहीं पता था कि मर्सिडीज भी कार आती है जी, बताओ। अब पता होगा तो खरीदेंगे, सोचेंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ेंगे। फिर लगे लिम्बोर्गिनी होनी चाहिए, अब लिम्बोर्गिनी ले लेंगे, बुगाटी और तमाम गाड़ियां, चलता रहेगा। ये सब चलता रहेगा जी, ये तो कभी भी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है।
ये नहीं हुआ। देखिए अगर ए और बी दो पॉकेट है, अब अभी तक आपने एक पॉकेट के सवाल किए, अब क्या हो गया, दो पॉकेट है, ठीक है। था दोनों में अलग अलग मसाला है, एक पॉकेट ए है, एक पॉकेट बी। पॉकेट ए में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। और पॉकेट बी में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। आप में से ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जिसके जमाने में 10 पैसे चलते थे। अच्छा वो पीछे एक भाई साहब हैं बस, चलते थे। 10 तो हमारे में ही बंद हो गए थे, हमारे टाइम पे 20 चलते थे, सुई आती थी वो भी 20 रुपए की। पच्चीस पैसे तो सबके जमाने में ही होंगे, हम भी उतने पुराने नहीं है। ए और बी में कुल राशि का अनुपात 5:4 है, जबकि जेब ए में सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में, 2, 3, 5 के अनुपात में, और जेब बी में सिक्के 3, x और 8 के अनुपात में, ठीक है भाई। तो हम तो इतना इतना ही मान लेते हैं अमाउंट, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। हमने ये मान लिया कि इसमें 2 रुपए, तो 200 पैसे बना लेते हैं, 200 पैसे प्लस 150 पैसे प्लस 125 पैसे, कितने हो गए टोटल 475 पैसे। और इसने दिया हुआ है सवाल में कि 5:4 के अनुपात में, यानी अगर 5 की वैल्यू ये है तो एक की कितनी हो गई, 5 नीम 45 और 55 25 95, तो 4 की कितनी हो जाएगी 300, यानी कि इसमें 380 पैसे हैं। 150 पैसे तो यहीं पे बन रहे हैं, 80 पैसे यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ भी 150 बनेंगे भाई, क्योंकि 80 हटाए तो 150 यहाँ बनेंगे। अगर 150 बनेंगे तो x को क्या होना चाहिए 6, ये उत्तर है। कोई मुश्किल नहीं था सवाल। हाँ जी आप बताओ, आपको आया समझ? आपको तो समझना ज्यादा है क्योंकि आपको जाके समझाना भी है, बहुत समझना है आपको। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आप कॉपी करो एक बार। ऐसा केस हमारे पूरे एजुकेशन जीवन काल में पहली बार आया है कि किसी दोस्त ने अपने एक दोस्त को डेमो लेने भेजा कि तू समझा, देख के फिर मुझे बताइए। बताइएगा पूरी बात कि मास्टर जो है थोड़ा हंसी मजाक के नेचर का था, बच्चों को चाय वगैरह भी पिला रहा था और यंग सा है। अरे और क्या बूढ़ा है क्या, आप बता दो जरा। एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2, 3, 5, 200 पैसे 150 पैसे 125 पैसे, कितना हो गया टोटल 475 पैसे। 5:4 है, यानी 5 की वैल्यू 475 है, 4 की कितनी होगी 380, यानी इस पॉकेट में 380 पैसे हैं। तो हमने देखा यहाँ से 150 पैसे और यहाँ से 80 पैसे, तो 80 हटाए 300, 150 हटाए बचे 150। अब x को कितना लें तो पता चल गया 150। ये बोल रहे हैं कि एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे रेस्पेक्टिवली सम्मान के साथ। टोटल अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी एंड अमाउंट ऑफ बी इज द हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड सी। इफ बी हैव रुपीज 20 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बिटवीन ए बी एंड सी। बिटवीन मत लिखिएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा। चलिए 140 आ रहा है, इसको घर से कर लीजिएगा, आज इतना ही रखते हैं।